प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। और परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज फिर से हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से सीख सकें और उस आशीषों को पा सकें जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। जबकि आप इस वचन को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो हमारा यूट्यूब चैनल उस पर सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे विनती है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम नया वचन इस पे अपलोड करते हैं तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग डेली सुबह जूम पर ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो इस बार जो हम लोग हमारा जो नंबर है, जूम मीटिंग आईडी नंबर है, वो आपको हमारा जो बैनर है जो अभी इसके ऊपर आप देख रहे हैं उस पर आपको दिख रहा होगा। उस पे आप यूट्यूब जो क्या बोल देंगे आईडी है उस पे आप देख सकते हैं। और साथ ही में जो हमारा जो जूम मीटिंग आईडी है मैं बता दूं, वो है 8148219220 8148219220। तो इसके ऊपर आप जूम मीटिंग आईडी पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टाइमिंग बता दूं, सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ मीटिंग होती है, तो आप इसमें आ सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कोई आपकी गवाही है तो गवाही भी इसमें शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। तो आइए आज के वचन की तरफ हम बढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत निकालेंगे ब्रदर रोहित के साथ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जब तक ब्रदर रोहित यूहन्ना 3 की 16 निकालते हैं, मैं धन्यवादी हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को और जो लोग रेगुलर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। धन्यवाद देते हैं आप लोगों का। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पे ईमान लाएगा वो नाश नहीं होगा परंतु हमेशा की जिंदगी पाएगा। एक आयत और देखना चाहूंगा, रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 32 आयत देखेंगे। रोमियो की पत्री 8 की 32 देखेंगे तो वचन देख रहे हैं हम लोग। तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान कराए वो नाश ना हो। हम देखेंगे परमेश्वर के पास सबसे उत्तम चीज है ना। आज मैं आपसे पूछूं, अगर आपके पास एक बेटा है और आपके पास बहुत धन दौलत है, तो आपकी सबसे कीमती चीज क्या है? वो धन दौलत नहीं है, वो पुत्र है, वो निज पुत्र, यानी कि वो इकलौता पुत्र जो आपका है। तो सेम वे परमेश्वर के पास एक ही पुत्र है ना, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसके पास आसमान और जमीन है, वो राजाओं का प्रभुओं का प्रभु है, वो सब कुछ है उसके पास। लेकिन उसने हमें क्या किया? उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। तो उसने सबसे उत्तम जो वस्तु है, या बोलेंगे जो उसके पास था, उसने हमारे लिए दिया। अभी देखिए रोमियो 8 की 32 क्या कहती है, एक बार पढ़ देंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। जिसने अपना निज पुत्र भी ना रख छोड़ा। उसके पास एक ही लड़का था, उसने हमारे लिए दे दिया। तो कहता वो उसके साथ हमें और सब चीजें क्यों ना देगा। परमेश्वर ने हमें सबसे उत्तम दिया। आज मैं आपको गौर करना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें सबसे उत्तम दिया, लेकिन आज हम खुदा को क्या देते हैं? ये वचन को आज आप लोग सुन रहे हैं, तो ये वचन मैंने पहले कई जगह प्रचार किया है, लेकिन आज जब मैं प्रार्थना में था तो मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आज मैं क्या वचन दूं इन लोगों को? तो खुदा ने मुझे यही मन में डाला कि वही वचन जो तू पहले प्रचार कर चुका है वही वचन इनको दे, क्योंकि आज खुदा ने हमें
सबसे उत्तम दिया है। और आज हम खुदा को क्या देते हैं? हम खुदा को बचा कुचा समय, बची कुची जिंदगी और बचा कुचा पैसा देते हैं, है ना। हम खुदा को क्या देते हैं? बचा कुचा समय। पूरा दिन अपना काम करेंगे और जब रात आती है तो हम विश्वासी हैं, मसीह हैं, तो रात को बैठकर प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना में क्या कहते हैं? धन्यवाद 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 प्रभु, आपने मुझे आशीष दी, मेरे परिवार को आशीष दी, मेरे रिश्तेदार को आशीष दी, मेरे क्या कहते हैं, मेरे कामों को ये किया, मेरे कामों को वो किया। तो हम लोग प्रार्थना करते करते क्या करते हैं? कितनी देर की प्रार्थना होती है? जैसे ही हम प्रार्थना में बैठते हैं थके हारे, उसके बाद हम सो जाते हैं, है ना। प्रार्थना भी सुबह ही आमीन करते हैं। सो हम लोग खुदा को क्या देते हैं? बचा कुचा समय। हम खुदा को क्या देते हैं? बची कुची जिंदगी। पूरी जवानी हम लोग अपने कामों में निकाल देते हैं, है ना। ये काम कर लो, वो काम कर लो। जब बुढ़ापा आता है, क्षमा चाहूंगा, ये सच्चाई है, जब बुढ़ापा आता है, जब बच्चे हमें नहीं पूछते, जब फैमिली के लोग हमें नहीं पूछते, तब हम खुदा के पास आते हैं। तो हम खुदा को क्या देते हैं? सेम वे, जैसे कभी आपने आम खाया होगा, जरूर खाया होगा, तो आम का गुद्दा आप खा लें और गुठली, है ना। मैं कहने का मतलब, मैं आम का गुद्दा खा लूं और गुठली आपको दूं तो आपको कैसा लगेगा? तो सेम वे, हम जवानी जो है वो गुद्दे के समान है। हम लोग अपने कामों में, दुनियादारी में बिता देते हैं, लेकिन जो गुठली है, जो बच जाता है ना, गुठली किसी काम के नहीं है, है ना, बुढ़ापा किसी काम का नहीं है, वो हम खुदा को देते हैं। सो आज हम खुदा को क्या देते हैं? बचा कुचा देते हैं, है ना। बचा कुचा पैसा, बचा कुची जिंदगी, और मैंने बताया बचा कुचा समय खुदा को देते हैं, है ना। देखिए, हम लोग एक आयत पढ़ लेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत देख लेंगे। और मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ, जब तक भाई उत्पत्ति 4 अध्याय निकालते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैंने अपने घर में एक पार्टी रखी और मैंने आप लोगों का डिनर रखा, लेकिन आप लोगों ने आने में देर कर दी। तो मैंने क्या किया? मैंने चावल बनाए हैं और मटर पनीर की सब्जी बनाई है, और आपने आने में देर कर दी। तो मैंने बोला अपनी पत्नी को, चलो हम लोग डिनर कर लेते हैं, जब वो आएंगे देखी जाएगी। और हमने डिनर कर लिया। और जब आप लोग आए तो हमने सब्जी कौन सी बनाई थी? मटर पनीर की। लेकिन मटर पनीर में से पनीर हम खा गए और मटर आपके लिए छोड़ दिया। और जो चावल थे वो भी हमने अच्छे अच्छे खा लिए, लेकिन वो जले हुए चावल आपको छोड़ दिए, बचा कुछ आपके लिए छोड़ दिया। आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा, है ना। तो परमेश्वर को भी बुरा लगता है जब हम परमेश्वर को बचा कुचा देते हैं। देखिए, उत्पत्ति 4 अध्याय उसकी 1 आयत में देखेंगे, यहाँ पर केन और हाबिल ने खुदा को भेंट दी, और परमेश्वर ने, देखते हैं, किसकी भेंट को कबूल किया और किसकी भेंट को कबूल नहीं किया। हम पढ़ेंगे ब्रदर रोहित के साथ उत्पत्ति 4 अध्याय उसकी 1 आयत से। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। ठीक है, आगे। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। हाँ, देखिए, पहले केन को जन्म दिया, फिर हाबिल को जन्म दिया। अभी हाबिल जो है ना, वो भेड़ बकरियों को चराने वाला था, है ना। और जो केन है, उसके विषय में लिखा है, वो क्या करता था? वो खेती करता था, है ना। ऐसे ही लिखा है ना। तो आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। हाँ, अभी केन जो खेती करता था, वहां से खुदा के लिए कुछ लेके आया, है ना। अभी आगे पढ़ेंगे क्या लिखा। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। और हाबिल भी खुदा के लिए अपनी भेड़ बकरियों के जो पहलौठे हैं वो लेके आया। अभी आगे पढ़े क्या लिखा है। और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। आगे। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया,
परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। हाँ, हम देखेंगे हाबिल की भेंट कबूल करता है, केन की भेंट को कबूल परमेश्वर नहीं करता। अभी देखिए हाबिल ने क्या चढ़ाया, वो किसान, सॉरी, भेड़ बकरियों को चराता था, वो जानवरों का मीट लाया, चर्बी चढ़ाई, परमेश्वर को अच्छा लगा। तो केन क्या लाया, केन जो खेती करता था उसमें से लेके आया। सो यहाँ देखते हैं परमेश्वर ने मीट को पसंद किया, है ना, और जो वो लेके आया, क्या बोलेंगे, जो शाकाहारी लाया वो पसंद नहीं किया, है ना। तो ऐसा नहीं है, परमेश्वर को ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को मीट पसंद है, परमेश्वर को क्या बोलेंगे, शाकाहारी खाना पसंद नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ देखेंगे परमेश्वर ने केन की भेंट को कबूल नहीं किया, लेकिन हाबिल की भेंट को कबूल किया। अगर आप इन वचनों को दोबारा पढ़ेंगे तो वहां ध्यान से देखेंगे, केन क्या ले आया, कुछ लेके आया। कुछ का मतलब क्या है, बचा कुचा लेके आया। वो परमेश्वर के लिए कुछ लेके आया, बचा कुचा लाया। लेकिन अगर हम लोग हाबिल को देखें तो बाइबल कहती हाबिल पहलोठा लेके आया, पहला फल लेके आया। आपके घर में बुजुर्ग होंगे, है ना, या आपके घर में जो भी बड़ा है, जब आप रोटी पकाते हैं तो पहले आप उसको देते हैं, बुजुर्ग को दी जाती है, पहली रोटी उसको दी जाती है। क्यों? ये एक इज्जत है, ये एक रिस्पेक्ट है। तो सेम वे हम खुदा को भी जब दें तो पहला दें, ठीक है ना। पहला, चाहे वो पैसा है, चाहे वो समय है, चाहे जिंदगी है, खुदा को पहला पसंद है, खुदा को पहला पहलौठा पसंद है। लेकिन हम खुदा को क्या देते हैं, बचा कुचा देते हैं। परमेश्वर ने केन की भेंट को कबूल नहीं किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप बचा कुचा समय, बची कुची जिंदगी और बचा कुचा पैसा खुदा के गले में डालते हैं तो परमेश्वर उसको कबूल नहीं करता। इससे अच्छा मत दे, इससे अच्छा मत दे। क्यों? क्योंकि जब एक दिन आएगा, जब अदालत का समय आएगा, जब न्याय होगा, तो ये केन है, केन भी वही होगा और हम सब भी वही होंगे। केन परमेश्वर को बोलेगा, क्या बोलेगा, सुनिएगा। केन परमेश्वर को कहेगा, परमेश्वर, जब मैंने भेंट दी आपने कबूल नहीं की, आप इनकी भेंटों को कबूल करते हो। जब ये आपको बचा कुचा समय, बची कुची जिंदगी, बचा कुचा पैसा डालते हैं, आप तो इनको कबूल करते हो। तो वो परमेश्वर को दोष लगाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा परमेश्वर कल था, आज है और युगा युग रहेगा। जैसे परमेश्वर ने केन की भेंट को कबूल नहीं किया उस समय, परमेश्वर आज हमारी भेंटों को, चाहे वो समय की भेंट है, चाहे वो जिंदगी की भेंट है, चाहे वो पैसे की भेंट है, अगर बची कुची है तो वो कबूल नहीं करता। याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। अगर परमेश्वर ऐसा करता है तो वो पक्षपात करता है। तो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। इसलिए अगर देना है तो उत्तम दे, चाहे वो समय है, चाहे वो जिंदगी है, चाहे वो पैसा है, उत्तम देना सीखें। वचन कहता है केन ने दिया, परमेश्वर ने कबूल नहीं किया। हाबिल ने दिया, उत्तम दिया, पहला दिया, परमेश्वर ने कबूल किया। सो आइए वचन में चलेंगे, हम लोग निकालेंगे लूका उसका 16 अध्याय में जाएंगे। लूका की अंजील उसका 16 अध्याय उसकी एक आयत से देखना चाहता हूं। सो वचन को देख रहे हैं, वचन में हम देख रहे हैं परमेश्वर को जब भी देना है, उत्तम देना है, बेस्ट देना है, क्योंकि उसने हमें बेस्ट दिया है। देखिए वचन क्या कहता है, हम एक दृष्टांत को देखेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने लूका 16 अध्याय उसकी एक आयत में दिया। पढ़ेंगे। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था। हाँ, किसी धनवान का एक भंडारी। भंडारी कौन होता है? अकाउंटेंट, है ना। मुंशी बोलेंगे, मुनीम बोल लेंगे, तो मुख्तियार कह लेंगे, तो और क्या कहते हैं, बही खाते का, यानी उसके हिसाब किताब का अकाउंट रखने वाला, ठीक है, एक आदमी था। तो आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि ये तेरी सब संपत्ति उड़ाई देता है। लोगों ने आकर दोष लगाया कि ये तेरी सारी संपत्ति क्या करता है, उड़ा देता है, हेरा फेरी करता है। तो अभी आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। तो उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो
जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ, आगे अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। अब देखिए, अब जो मालिक है, मालिक ने बुला लिया उसको, अकाउंटेंट को। कहता अपने भंडारीपन का, अपना जो हिसाब किताब, उसका लेखा दे। अगर तू नहीं देगा, आगे को तू अब भंडारी यानी अकाउंटेंट नहीं रहेगा। सो आगे क्या हुआ, पढ़ेंगे, सुनेंगे सभी। तब भंडारी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है। हाँ, वो बोलता अब मैं क्या करूं, मेरा स्वामी भंडारीपन का काम मुझसे क्या कर रहा है, छीन रहा है। भंडारीपन का कार्य मुझसे छीन रहा है, अब मैं क्या करूं, वो सोचने लगा। इंसान कब सोचता है, जब उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की हो। लेकिन जो इंसान सच्चा है वो कभी नहीं सोचता। तो यहाँ वो सोच रहा है, इट मीन्स वो ठगी करता था, हेरा फेरी करता था। देखिए आगे क्या लिखा है, पढ़ेंगे, पढ़िए। तो भंडारी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है। मिट्टी तो मुझसे आगे। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। हाँ, मिट्टी मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है। अभी आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि हाँ, जब मैं मैं समझ गया, मैं क्या करूंगा जबकि मुझे भंडारीपन से निकाला जाएगा। आगे। ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं, तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। लोग मुझे अपने घर में ले लें। जब मेरी नौकरी जाए तो लोग मुझे अपने घर में ले लें। अब उसने प्लानिंग बना ली। तो अब सुनिए आगे क्या लिखा है, पढ़ें। और उसने अपने स्वामी के देनदारों में से एक एक को बुलाकर पहले से पूछा हम्म कि तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है। हम्म उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे हम्म कहा ते- हम्म कि अपनी खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। हाँ, क्या बोलता है, देखिए पहले से पूछता है कितना। दोबारा पढ़ दीजिए शायद को। उसने कहा, 100 मन तेल। हाँ, कितना, 100 मन तेल। तो वो कहता है उसको कितना कर ले, पढ़ दीजिए आगे। तब उसने उससे कहा कि अपने खाता बही ले और बैठकर हाँ तुरंत 50 लिख दे। हाँ, कितना कर दे, 50 कर दे। अभी आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। फिर दूसरे से पूछा, तुझ पर क्या आता है। हाँ, उसने दूसरे से कहा, पूछा तुझ पे क्या आता है, उसने कहा। 100 मन गेहूं। आगे। तब उसने उससे कहा, अपनी खाता बही लेकर 80 लिख दे। हाँ, कहता 100 मन गेहूं, कहता तू 80 कर ले। तो उसने क्या किया, हेरा फेरी करी। तो अभी आगे पढ़िए क्या लिखा है। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा, जिसने हाँ हाँ, चतुराई से काम किया है। अब सुनिए, यहाँ रुकिए। तो अभी अगर आपका अकाउंटेंट अगर ऐसे गड़बड़ करे तो आप क्या करेंगे, है ना। आप उसको झगड़ा करेंगे, उसको मारेंगे, या आप उसे पुलिस में दे देंगे और उसी समय नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन यहां पर देखने वाली बात है, जो उसका स्वामी है वो क्या कर रहा है। लिखा है, उसका स्वामी उसको सराहता है, उसकी प्रेज करता है, और क्या कहता है, तूने बड़ी ही विजडम से, चतुराई से काम किया है। अरे भाई, तेरी तो हेरा फेरी करी है उसने, लेकिन तू तारीफ कर रहा है। तो अभी आगे देखिए क्या लिखा है, पढ़े। तो स्वामी उसकी तारीफ करता है, सराहता है। आगे। हाँ जी। उस स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी से को सराहा हाँ कि उसने चतुराई से काम किया हाँ, है, आगे, चतुराई से काम किया। क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। हाँ, कहता इस समय के लोग अपने समय के लोगों के साथ, है ना, ज्योति के पुत्रों से अधिक रीति रिवाजों में क्या है, अधिक चतुर है। सो बोलता इस समय के लोग
अपने समय के लोग, अपने समय के लोग कौन है? उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी, उनके मित्रगण, जिनके साथ उनका उठना बैठना है। कहता उनके साथ ज्योति के पुत्रों से अधिक चतुर हैं। किसमें? रीति व्यवहारों में। रीति व्यवहार क्या होते हैं? रीति व्यवहार यानी कि डीलिंग, है ना। अब पंजाब में, है ना, देखते हैं अभी लोहड़ी आ रही है, 13 तारीख की लोहड़ी है, तो लोहड़ी क्यों मनाते हैं? किसी की पहली लोहड़ी है, किसी की पहली शादी हुई है, तो लोहड़ी मना रहे हैं। तो जिसकी पहली शादी हुई है, लड़की की शादी की है जिसने, उसको लड़की के घर में लोहड़ी लेके जानी पड़ती है। तो लोहड़ी ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है? पत्नी, आई थिंक, मुझे याद नहीं है क्या वर्ड बोलते हैं उसको एग्जैक्टली, तो लेकिन लोहड़ी लेके जानी पड़ती है। तो जब लोहड़ी लेके जानी पड़ती है तो उसके अंदर कपड़े जाते हैं, लड़की के भी, लड़के के भी, और उसके जितने घर के जी हैं सबके लिए, है ना। और और भी गिफ्ट जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो गरीब से गरीब आदमी है, अगर उसने अपनी लड़की की शादी की है, तो वो अपनी लड़की की पहली लोहड़ी पर, अगर उसके पास पैसा नहीं है, तो उसकी पत्नी क्या बोलती है? कहती भी जिथों मर्जी जाओ, तुसी फाइनेंस नहीं बोलेगी, वह बोलेगी फैंस तो जाकर की करो, जाके कितो भी ब्याज पे पैसा लेके आओ। तो आदमी जाएगा, फाइनेंस के ऊपर पैसा लेके आएगा ब्याज के ऊपर, और जाकर अपनी पत्नी, लड़की को जाकर क्या करेगा? पहली लोहड़ी का जो गिफ्ट है वो जाकर दे के आएगा। क्यों दे के आता है? ताकि नाक ना कटे, है ना। ऐसे ही अभी करवा चौथ पिछले दिनों में गया, आप देखते हैं तो करवा चौथ पे लोग क्या करते हैं? सिंधाड़ा, पत्नी क्या समथिंग क्या बोलते हैं, वो लेके जाते हैं लड़की के लिए, है ना। उसमें मेकअप का सामान है और कुछ है, बहुत कुछ है, वो लेके जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है, ये अगर पैसा भी नहीं है तब भी ये सब कुछ लेके जा रहे हैं। क्यों? रिश्तेदारी, रीति व्यवहार है भाई, बनाए हुए उनको निभाने के लिए। अब आपने, आपके बेटे की शादी में कोई आया तो वो 1000 रुपया दे के गया, कल को उसके लड़के की शादी है तो आप 1000 रुपया नहीं, आपको डबल देना होगा। ये क्या है? डीलिंग है, दस्तूर है। अगर 500 का सूट मिला है तो 1000 का सूट देना पड़ेगा, दी बेस्ट करना पड़ेगा। ये क्या है? रीति व्यवहार। और आप जितना मर्जी लोगों के लिए अच्छा कर लें, लोगों का हमेशा मुंह बना रहता है ना। आपकी बेटी की शादी हुई है और अपनी बेटी की पहली लोहड़ी पे अच्छे अच्छे से अच्छे कपड़े ले जाएं उसके ससुराल वालों के लिए, उनके मुंह टेढ़े हो जाएंगे, बोलेंगे ले ये की लेके आया, ये तो पुराना स्टाइल है, ये तो साढ़े नौकर भी नहीं पाते। आप लोगों को खुश नहीं कर सकते, लेकिन आपको रीति व्यवहार निभाने के लिए कर्जा भी उठाकर आप निभाते हैं। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारी खराब ना हो, आपकी नाक ना कटे। तो यही बात यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, कहता इस समय के लोग, है ना, अपने समय के लोगों के साथ, अपने समय के लोग कौन है? आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, आपके मित्रगण, आपके कुलीग्स, उनके साथ ज्योति के पुत्रों से अधिक चतुर हैं। किन बातों में? रीति रिवाजों में। 100 रुपए का सूट, सॉरी, मेरे बेटे की शादी में अगर 1000 रुपया दिया तो मुझे 2000 देना है। समझ रहे हैं? हम लोगों के साथ डीलिंग, रिश्तेदारी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। रीति रिवाज जो है, रीति व्यवहार है जो बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन जब खुदा के साथ रीति व्यवहार करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं? खुदा ने हमें उत्तम दिया है, हम खुदा को हमेशा ही निकम्मी चीज देते हैं। आप कभी भी किसी भी चर्च का गुल्लक खोल के देख लीजिए, या मंदिर का, या गुरुद्वारे का गुल्लक खोल के देखिए, सबसे ज्यादा 10 के नोट होंगे, और वो भी सड़े हुए नोट डाले होंगे। जो नोट फटे हुए, किसी काम के नहीं है, वो मिलेंगे। अगर 100 रुपए का भी नोट है, वो भी फटा हुआ नोट होगा। तो खुदा को हम क्या देते हैं? बचा कुचा, किसी काम का नहीं। रिश्तेदारी में आप ऐसा करके देखें, रिश्तेदारी टूट जाएगी आपकी, है ना। हम, लेकिन फिर भी जितना मर्जी आप अच्छा कर लें, रिश्तेदार फिर भी आपके साथ खुश नहीं है, फिर भी उनका मुंह बना है। लेकिन परमेश्वर जिसने आपको उत्तम दिया, क्या वो डिजर्व नहीं करता कि आप उसको उत्तम दें? सोच के देखिए, जिस परमेश्वर ने आपको उत्तम दिया, जिस परमेश्वर ने अपनी जान आपके लिए दे दी, सबसे उत्तम, क्या वो डिजर्व नहीं करता कि आप उसको बेस्ट दें? उत्तम समय, उत्तम जिंदगी, उत्तम क्या बोलेंगे, पैसा दे? नहीं, हम लोग क्या करते हैं? हम खुदा को बचा कुचा देते हैं। खुदा को बचा कुचा देना
बंद करें, क्योंकि खुदा ने केन की भेंट को, बची कुची भेंट को कबूल नहीं किया। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, वो आपकी भी भेंट को कबूल नहीं करता। मत दें, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। क्यों दे रहे हैं आप लोग? आपके रिश्तेदारी में आपका चाचा या आपका ताया डिप्टी कमिश्नर से रिटायर हुआ है और उसने आपको अपनी रिटायरमेंट की पार्टी में बुलाया है और आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो आप उसके लिए क्या गिफ्ट लेके जाएंगे? बताइए। अपनी जेब को देख कर लेके जाएंगे या उसकी हैसियत को देख कर लेके जाएंगे? जी हाँ, आप अपनी जेब को नहीं देखेंगे कि आपके पास है या नहीं है, आप उसकी हैसियत को देखकर भेंट लेके जाएंगे। जब हम खुदा के घर में आते हैं, हम जब खुदा को देने की बात आती है, चाहे वो समय है, चाहे वो जिंदगी है, चाहे वो पैसा है, हम उसकी हैसियत को देख कर दें, क्योंकि उसने हमें सबसे उत्तम दिया है। ठीक है, तो आगे पढ़िए क्या लिखा है, क्या कहता है वचन में, क्या कहता है, पढ़ दीजिए एक बार फिर से। 8 आयत फिर से पढ़ देंगे। तो उसके स्वामी ने उसे सराहा। देखिए 8 आयत क्या कहती, पढ़ दीजिए। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चितराई से काम किया है, विजडम से काम किया उसने। भाई आगे आगे। संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में, है ना, रीति व्यवहारों में आगे ज्योति के लोगों से अधिक चले हैं। अभी आगे पढ़े क्या लिखा है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। ये अधर्म का धन है। बाइबल बताती है धन जो है वो सबको धोखा देने वाली चीज है, बला है वो, है ना। सबदेशक में हम देख सकते हैं, सुलेमान राजा कहता है जो पैसा है वो बला है। तो वचन क्या कहता है, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। आगे पढ़िए। ताकि जब वह जाता रहे तो वो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। इस धन से अपने लिए मित्र बनाओ। वो मित्र कौन है? बाप, बेटा, पवित्र आत्मा। वो मित्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कहता जब ये जाता रहे, पैसा जाता रहे, आसमान जाता रहे, जमीन जाती रहे, उस आदमी की नौकरी जा रही थी, है ना, उस चतुर भंडारी की नौकरी जा रही थी, उस अकाउंटेंट की नौकरी जा रही थी। तो आज हमारा पैसा जाता रहे, है ना, आसमान जाता रहे, जमीन जाती रहे, पूरी दुनिया तबाह हो जाए, नाश हो जाए, तो वचन क्या कहता है, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बनाओ। क्योंकि जब ये जाता रहे तो वो आपको कहाँ ले जाएगा? अपने अनंत काल के निवासों में। अनंत काल का मतलब क्या है? जो कभी, जिसका अंत नहीं होने वाला, जो नाश नहीं होने वाला। और आप जानते हैं ये जमीन सब तबाह हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग है, वो नाश नहीं होगा। वहीं पर अनंत काल का जीवन मिलेगा। अनंत काल के जीवन को पाने के लिए, उस अनंत काल की जगह को पाने के लिए उत्तम देना शुरू करें। चाहे वो उत्तम समय है, उत्तम पैसा है और उत्तम जिंदगी है। बचा कुचा खुदा को कबूल नहीं है। जब हमने नए साल में प्रवेश किया है 2021 में, है ना, आज 7 तारीख है, 7 जनवरी है, ज्यादा दिन नहीं हुए, तो आज खुदा से फैसला करें, खुदावन हम आपको उत्तम देंगे, हम आपको पहला देंगे प्रभु। पहला समय, सुबह का समय पहला हम आपको देंगे, अपनी जिंदगी को आपको देंगे। अगर आप जवान हैं कोई बात नहीं, अगर आप बुजुर्ग भी हैं तो आप फैसला करें कि प्रभु हम अपनी जिंदगी आपको देंगे। और प्रभु हमें पैसा, कहीं से भी पैसा आता है, कुछ भी आता है, तो हम जो आपका हिस्सा है, पहला दशवांश, वो ईमानदारी से देंगे, है ना। खुदा हमसे दशवांश मांगता है, समय का दशवांश, जिंदगी का दशवांश, पैसे का दशवांश, जो भी आपके पास है उसका दशवांश दें, उत्तम दे। खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है। सो इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जब हमें उत्तम दिया है तो हमें भी उत्तम देना चाहिए। वो डिजर्व करता है ना, वो इसके योग्य है कि उसने उत्तम दिया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना और विनती करना चाहता हूं उन लोगों के लिए, इन लोगों ने आज का वचन सुना है प्रभु, और खुदावन जिन्होंने अपने मनों में फैसला किया है
कि हम आपको उत्तम समय, उत्तम जिंदगी और उत्तम अपने धन से जो कुछ भी आपने हमें दिया है उससे देंगे प्रभु। खुदावन आज हमारी मदद कर प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप इन लोगों के जीवनों में अपनी आशीष को, अपनी शांति को, अपनी तसल्ली को डाले प्रभु, और इनकी जो भी मुश्किलात हैं प्रभु उनको दूर करें प्रभु, और आपका अनुग्रह इनके ऊपर और इनके घराने पे हो। जो भी ये काम करते हैं उसके ऊपर आपकी ब्लेसिंग को मांगते हैं, आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आशीष को मांगते हैं प्रभु, खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन।